फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा कि टॉयलेट सीट आखिर वाइट ही क्यों होती है और क्यों आपको सुबह 6 बजे से पहले पेट्रोल डलवाना चाहिए? और क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक चालान किस मुल्क में होते हैं? वेल, अगर नहीं पता तो आज की वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज की वीडियो में आप इन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे और इसके अलावा कुछ और चीज़ों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो मैं वेलकम करती हूँ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फैक्ट नंबर 1, फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे करप्ट मुल्क कौन सा है? तो इस दुनिया का सबसे करप्ट मुल्क सोमालिया है। यहाँ पर इंसानों को कोई भी हकूक नहीं मिलता और ना ही इंसानों के साथ इंसानियत का रवैया रखा जाता है। और अगर मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क यानी सबसे ईमानदार मुल्क बोलूँ तो वो है न्यूजीलैंड। और यहाँ पे रहने वाले लोग बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोगों को झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फैक्ट नंबर 2, फ्रेंड्स, जब भी आप तनाव में होते हैं या गुस्से में होते हैं तो आपका दिमाग हीट अप हो जाता है और जैसे ही आप मुस्कुराते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होना शुरू हो जाता है और जो हमारे सोचने या समझने की सलाहियत है वो वापस आ जाती है। फैक्ट नंबर 3, फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि अगर आप सुबह 6 बजे से पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं तो ये आपको कम पैसों में पड़ता है, लेकिन अगर आप 6 बजे के बाद पेट्रोल डलवाएंगे तो ये आपको उतने ही पैसों में थोड़ा कम पेट्रोल मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात है, तो मैं आपको बताती हूँ कि दरअसल अगर आप 6 बजे से पहले पेट्रोल डलवाते हैं तो पेट्रोल एक अच्छी फॉर्म में मौजूद होता है जो कि कम पैसों में आपको ज़्यादा मिलता है। लेकिन जब आप दिन के टाइम वही पेट्रोल डलवाते हैं तो सूरज की रोशनी की वजह से वो एक्सपैंड हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और होता कुछ यूँ है कि तब आप ज़्यादा पैसे देते हैं और पेट्रोल आपको कम मिलता है, जबकि अगर आप सुबह वही पेट्रोल डलवाएं तो वो आपको उससे ज़्यादा मिकदार में मिलता है। फैक्ट नंबर 4, फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों ने अक्सर सबवे सर्फिंग वाली गेम खेली होगी और इस गेम का कोई इंट्रोडक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सभी इस गेम के बारे में जानते हैं। क्या आपको पता है कि इस गेम के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है, यानी इसको ऐसे ही रेंडमली नहीं बनाया गया बल्कि ये एक प्लान से तैयार हुई है। दरअसल जिस इंसान ने सबवे सर्फिंग को बनाया था उसका बेटा एक बहुत ही अच्छा स्केटर था, वो स्केटिंग करता था। एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो ट्रेन की पटरी पर स्केटिंग कर रहा था कि सामने से आने वाली ट्रेन के साथ टकरा के उसकी मौत हो गई। उस शख्स ने उसके बाद उसी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए और उसी की याद में इस गेम को बनाया, जो कि बाद में बहुत से लोगों में पॉपुलर हो गई। और अब ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो फ़ोन का इस्तेमाल तो करता हो लेकिन उसको इस गेम के बारे में ना पता हो। फैक्ट नंबर 5, फ्रेंड्स, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि टॉयलेट सीट हमेशा वाइट कलर की ही क्यों होती हैं? दरअसल टॉयलेट सीट एक ख़ास किस्म के सेरेमिक से बनती है जो कि वाइट कलर का होता है। तो अगर आप इसके ऊपर पेंट करेंगे या इसमें कलर ऐड करेंगे तो ये कंपनी को एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस पड़ जाता है। तो इस फालतू के खर्चे से बचने के लिए ज़्यादातर कंपनीज वाइट कलर की ही टॉयलेट सीट बनाती हैं और इसी को प्रेफर करती हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी भी हैं जो कि अलग अलग तरह के आपको कलर में देंगी टॉयलेट सीट, बट वो थोड़ी महंगी होती हैं। इसके अलावा सफ़ेद रंग एक ऐसा रंग है जिसके ऊपर अगर कहीं पर भी गंदगी लगी हो तो वो आपको आसानी से नज़र आ जाएगी और आप आसानी से उसको देखकर साफ कर सकते हैं। एक ये भी वजह है कि टॉयलेट सीट को सफ़ेद रखा जाता है। फैक्ट नंबर 6, फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि अगर आप किसी बच्चे को उसकी शरारत पे अगर आपने उससे पूछा है कि वो शरारत उसने की है और वो सच बोले और आप उस पर डांट दो तो आप बहुत बुरा कर रहे हो। बच्चों की साइकी ऐसी होती है कि अगर उन्होंने सच बोला है और आप उस सच पे उन्हें डांट रहे हैं तो अगली मर्तबा वो आपसे सच नहीं बोलेंगे, बल्कि अगली दफ़ा वो अपनी गलती को छुपाएंगे और आपसे झूठ बोलना शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद उनको झूठ की आदत पड़ जाती है और ये बच्चे फिर आहिस्ता आहिस्ता झूठ को अपनी आदत बना लेते हैं और वो फिर सच बोलना कम कर देते हैं। फैक्ट नंबर 7, फ्रेंड्स, आप जो अपने स्क्रीन पर पिजन देख रहे हैं इसके ऊपर ये रेड स्पॉट देखकर आपको लगा होगा कि शायद इसे किसी ने गोली मारी है, ये पिजन जख्मी है। तो मैं आपको बताती चलूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये एक ख़ास तरह का पिजन है जिसमें एक जेनेटिक न्यूट्रिशंस की वजह से इस तरह के स्पॉट्स बनते हैं। ये बहुत ही ख़ास और एक रेयर किस्म की नस्ल है इनकी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें फ़र्स्ट टाइम देखेंगे तो आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको लगेगा कि इनकी यहाँ चोंच के नीचे गले पर कोई ज़ख़म है या कोई ज़ख़म का निशान है, ये शायद किसी ने इसको मारा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।